हेलो एवरीवन, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 32 बार योगा चैलेंज के सेशन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है। जिनके घुटनों में दर्द है, नीचे नहीं बैठ सकते तो आप चेयर में बैठ के और बेड में बैठ के भी योग अभ्यास कर सकते हैं। बाकी सभी आ जाएंगे, अपना आसन ग्रहण करेंगे, आ जाएंगे मैट पे। दोनों हाथों को अपने घुटनों में रख देंगे ध्यान मुद्रा में। आंखों को कोमलता से बंद करेंगे, चेहरे में स्माइल रहेगी, हंसते हुए मुस्कुराते हुए हर एक अभ्यास को करेंगे। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे, लंबी गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। फिर से करेंगे, लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथों को जोड़ेंगे। आज का हमारा दिव्य मंत्र है योगेन चित्तः। ओम योगेन चित्ता सपदेन वाचा मलं शरीरा सच वेदिकेना योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति 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 ही। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, दोनों हथेलियों को रफ करेंगे, घर्षण करेंगे, गरम करेंगे। गरम गरम हथेलियों की कटोरी बना के आंखों में रख देंगे। हथेलियों में ही आंखों को खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। दोनों हाथों को मुंह पे मलेंगे, धीरे से आंखों को खोल देंगे। शुरू करेंगे भ्रस्तिका के साथ। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आएंगे। लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ना है। जो हाथों को ऊपर ले जाते हुए भ्रस्तिका नहीं कर सकते तो आप अपने दोनों हाथों को घुटनों में रख देंगे और लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। आप इस प्रकार से भी भ्रस्तिका प्राणायाम कर सकते हैं। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ेंगे। बाकी सभी दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए करेंगे। इससे हमारे लंग्स और ज्यादा खुलेंगे और ज्यादा फैलेंगे और ज्यादा मजबूत होंगे। करेंगे भ्रस्तिका लंबी गहरी सांसों के साथ। इससे आपके हाथों की मसल भी मजबूत होंगी, हाथों का फैट भी कम होगा। जिनको फ्रोजन शोल्डर है या आपको सर्वाइकल की दिक्कत है, उसमें भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। करते रहेंगे लंबी गहरी सांसों के साथ। किसी भी प्रकार का झटका नहीं देना शरीर में, ना हाथों पे, ना गर्दन पे, ना कमर पे। आराम आराम से करेंगे हर एक अभ्यास को। जब हम सांसों को छोड़ेंगे तो आराम आराम से छोड़ेंगे और आराम आराम से ही सांसों को भरना है। किसी प्रकार का फेस एक्सप्रेशन खराब नहीं करना हमें। मुंह बंद रहेगा। हमें नाक से ही सांसों को लेना है और नाक से ही सांसों को बाहर छोड़ना है। दोनों हाथों को ऊपर जब ले जाएंगे तो कान से लगाते हुए और नीचे लेके आएंगे, आराम से लेके आएंगे। कोहनियां बिल्कुल सीधे करने का प्रयास करेंगे। हर एक अभ्यास में अपने अलाइनमेंट को बिल्कुल सही रखने का प्रयास करना है। धीरे से वापस दोनों हाथों को घुटनों में रख देंगे। अब करेंगे कपालभाति प्राणायाम। नासिका से सांस को बाहर छोड़ेंगे, पेट को अंदर करेंगे, कमर गर्दन सीधी रहेगी, आंखें रहेंगी बंद। सारा ध्यान अपनी आती जाती सांसों पे ही रखेंगे।
जिनके पेट का किसी भी प्रकार की कोई सर्जरी हो रखी है तो आप 6 महीने से पहले कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास नहीं करेंगे। पीरियड्स के टाइम पे भी 5 दिन तक आप इसका अभ्यास नहीं करेंगे। जिनका सी सेक्शन हो रखा है तो आप भी 6 महीने तक कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास नहीं करेंगे। जिनके पेट में अल्सर है आप भी कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास नहीं करेंगे। जिनको हर्निया की दिक्कत है और कपालभाति करते समय आपको दर्द होता है तो आप भी इसका अभ्यास नहीं करेंगे। जिनके स्पाइन पे अगर कोई चोट लगी है, कपालभाति करते समय आपको दर्द हो रहा है स्पाइन पे, तो आप भी कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास नहीं करेंगे। 1 सेकंड में एक स्टॉक लगाएंगे। जिनका बीपी हाई है वो 2 सेकंड में एक स्टॉक को लगाएंगे। अगर आपको लगता है कि 2 सेकंड में नहीं कर पा रहे तो आप 3 सेकंड में एक स्टॉक को लगाएंगे और आराम आराम से करेंगे आप कपालभाति प्राणायाम को। हमारी पेन क्रियाज को एक्टिव करता है, हमारे पेट की मसाज करता है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम हमारी योग की शोधन क्रिया में गिना जाता है। षटक्रम की जो शोधन क्रिया होती है उसमें कपालभाति प्राणायाम का जिक्र किया गया है। करते रहेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम के निरंतर अभ्यास के आपके चेहरे पे नेचुरल ग्लो आता है। कपाल मतलब होता है माथा, भाति मतलब होता है चमक। आपके माथे पे नेचुरल चमक आ जाती है निरंतर कपालभाति प्राणायाम के अभ्यास से। करते रहेंगे। चेहरे में स्माइल रखेंगे। विजुलाइज करेंगे अपने आइडियल वेट को। विजुलाइज करेंगे कि हमारी सारी बीमारियां बाहर आती हुई सांसों के द्वारा बाहर आ गई हैं। हमारा पूरा शरीर स्वस्थ हो गया है, निरोगी हो गया है। पॉजिटिव अफर्मेशन बोलते रहेंगे अपने मन के अंदर। करते रहेंगे कपालभाति प्राणायाम। शुरू में आप कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास 5 मिनट करें। धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाते हुए 10 से 15 मिनट करें। जिनको असाध्य रोग है तो आप आधे से 1 घंटा कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आपको जो भी म्यूजिक पसंद है, जो भी भजन आपको पसंद है, आप अपने कान पे एयरफोन लगा के उसको चलाते हुए कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, दोनों हथेलियों को रख करेंगे, घर्षण करेंगे, गरम करेंगे। गरम गरम हथेलियों की कटोरी बना के आंखों में रख लेंगे। हथेलियों में आंखों को खोलना है, बंद करना है, खोलना है, बंद करना है। दोनों हाथों को मुंह पे मलेंगे। धीरे से आंखों को खोल लेंगे। अब करेंगे अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया करने के लिए सांसों को भरेंगे, बाहर छोड़ देंगे। जो हमने सांस बाहर छोड़ी है उसे बाहर ही रोक के रखेंगे। अभी सांसों को अंदर नहीं भरना है। अब हम पेट को अंदर बाहर हिलाएंगे, करेंगे। सांस छोड़ते हुए वापस फिर से करेंगे। सांस को भरेंगे, पूरी सांस को बाहर छोड़ देंगे, पेट को खाली कर देंगे। सांस जो हमने बाहर छोड़ी है उसे बाहर ही रोक के रखेंगे। पेट को हिलाएंगे अंदर बाहर। सांस छोड़ते हुए वापस एक बार फिर से करेंगे। सांस भरते हुए फिर से करेंगे। इसके अभ्यास से हमारी पेन क्रियाज एक्टिव होती हैं, हमारी जठर अग्नि और ज्यादा मजबूत होती है अग्निसार क्रिया के अभ्यास से। जिनको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है उनके लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है ये। धीरे से सांसों को बाहर छोड़ देंगे।
अब करेंगे उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम करने के लिए गले को टाइट करेंगे और गले का संकोचन करेंगे। जिस प्रकार हमें हिचकी आती है तो हमारे गले से आवाज निकलती है, तो इसमें झटका आता है, मगर उज्जयी प्राणायाम में हमें झटका नहीं देना, इसी आवाज को लंबा खींचना होता है। करेंगे। अब हम चिन लॉक लगाएंगे। चिन को अपने कॉलर बोन पे लगा देंगे, इसे बोलते हैं जालंधर बंद। सांस को रोक के रखेंगे। अब जिनकी गर्दन में दर्द है वो चिन लॉक नहीं लगाएंगे, वो सामने देखेंगे और सांस को रोक के रखेंगे। बाकी सभी चिन लॉक लगा देंगे। सांस को रोक के रखेंगे, जितनी देर आप रोक सकते हैं उतनी देर रोक देंगे। जब आपको लगे कि हम सांसों को अब नहीं रोक सकते, दाई नासिका को बंद करते हुए बाएं से सांस को बाहर छोड़ देंगे। फिर से करेंगे सांस भरते हुए उज्जयी प्राणायाम। जालंधर बंद लगाएंगे, सांस को रोक के रखेंगे, अपनी क्षमता के अनुसार रोकने का प्रयास करेंगे। दाई नासिका को बंद करते हुए बाएं से सांस को बाहर छोड़ देंगे। एक बार फिर से करेंगे सांस भरते हुए। जालंधर बंद लगाएंगे, सांस को रोक के रखेंगे। दाई नासिका को बंद करते हुए बाएं से सांस को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। अब बैठ जाएंगे हम दंडासन में। दोनों पैरों को खोल देंगे, दोनों हाथों को रख देंगे कमर के पास, दोनों पैरों के बीच में गैप। दोनों पैरों के अंगूठों को लगाएंगे नीचे। 1 2 सीधे बैठेंगे। 3 4 5। जिनके घुटनों में दर्द रहता है, आपके काव मसल में, आपके एंकल में, आपके पैरों में कहीं पे भी दर्द है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। जिनको साटिका की दिक्कत है उनके लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है ये पैरों के सूक्ष्म व्यायाम। दोनों पैरों को नीचे खींचेंगे, जितना आप खींच सकते हो उतना खींचेंगे, खिंचाव आने देंगे अपने घुटने तक पूरा। फिर अपनी तरफ खींचेंगे। जब हम अपनी तरफ खींचेंगे तो आप देखेंगे काव मसल में घुटने से नीचे कितना बहुत अच्छा खिंचाव आएगा, तो आपको बहुत अच्छा मीठा मीठा दर्द बोलते हैं वो होगा। नीचे सांस छोड़ते हुए और सांस भरते हुए अपनी तरफ खींचेंगे। इस प्रकार से जिनके पैरों के तलवे में जलन होती है तो आप तेल की मसाज करेंगे, सरसों के तेल की मालिश करेंगे अपने पैरों के नीचे। क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज 5 4 3 2 1। जिनके घुटनों में दर्द रहता है तो आप घुटनों को टाइट करेंगे, फिर ढीला छोड़ देंगे। घुटनों को टाइट करेंगे, बोलते हैं पैरों की घुटनों की कटोरियां घिस गई हैं, तो आप इसका अभ्यास करेंगे, छोड़ देंगे। फिर से करेंगे घुटनों को टाइट, ढीला छोड़ देंगे। एक बार फिर से करेंगे घुटनों को टाइट, ढीला छोड़ देंगे। दोनों हाथों को रखेंगे घुटनों में, दोनों पैरों को हिलाएंगे। दाएं पैर को पकड़ेंगे, छोड़ देंगे नीचे। 1 2 3 4 5। राइट पैर को रख देंगे लेफ्ट पैर की थाई पे। सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे। जो थाई पे नहीं रख सकते तो आप नीचे रख देंगे पैर को। सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे दबाएंगे। जो पैर को थाई में रख सकता है तो आप थाई पे रखेंगे। सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे करेंगे। 1 2 3 4 5। झूला झुलाएंगे पैर को। पॉइंट्स दबाएंगे पैर के नीचे। थपकी देंगे, सीधा कर देंगे पैर को। बाएं पैर को पकड़ेंगे। 1 2 3 4 5। बाएं पैर को रख देंगे।
दाएं पैर की थाई पे सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5। झूला झुलाएंगे पैर को। पॉइंट्स दबाएंगे पैर के नीचे। थपकी देंगे। धीरे से वापस बाईं करवट लेके पीठ के बल लेट जाएंगे। सभी लेट के कुछ अभ्यास करेंगे थाई फैट के लिए, टमी फैट के लिए कुछ अभ्यास हम लेट के करेंगे। जो खड़े होकर अभ्यास नहीं कर सकते हैं, जिनके घुटनों में दर्द है, आप लेट के अभ्यास कर सकते हैं। अब दोनों हाथों को सर के नीचे रख देंगे। जिनकी कमर में दर्द है तो वो दोनों हाथों को कमर के नीचे रखते हुए सपोर्ट दे देंगे। बाकी जिनकी कमर में दर्द नहीं है तो आप दोनों हाथों को अपने सर के नीचे रख देंगे। अब हम एक एक पैर ऊपर नीचे उठाएंगे। राइट पैर को उठाएंगे, पंजे को जब ऊपर उठाएंगे तो अपनी तरफ खींचेंगे, और जो लेफ्ट पैर है हम उसके पंजे को नीचे की तरफ खींच के रखेंगे। फिर राइट पैर को नीचे कर देंगे, लेफ्ट को उठाएंगे, पंजे को अपनी तरफ खींचेंगे, जो नीचे पैर है उसके पंजे को नीचे की तरफ खींचेंगे। करेंगे इसे काउंट के साथ। 1 2 घुटना सीधा रहेगा, 3 4 5 6, जो पहली बार कर रहे हैं वो 10 टाइम करें। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। राइट पैर आप पंजे को खींचेंगे ऊपर की तरफ अपनी तरफ, और जो नीचे वाला पैर है उसके पंजे को नीचे की तरफ खींचेंगे। पैर को हाथ से नहीं पकड़ना, गिरने नहीं देंगे, पैर को खींच के रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस चेंज करेंगे। लेफ्ट पैर आप पंजे को खींचेंगे अपनी तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। दूसरा अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को पंजों को मिला देंगे। जैसे हम बैठ के बटरफ्लाई करते हैं वैसे लेट के करेंगे। दोनों हाथों को सर के नीचे रख देंगे। जिनकी कमर में दर्द हो कमर के नीचे रखेंगे। दोनों सांस भरते हुए ऊपर लेके आएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आएंगे। इसमें आप मूल बंद लगाएंगे। मूल बंद का मतलब अपने एनएस भाग को ऊपर के लिए खींचेंगे। जब दोनों पैरों को नीचे लेके आएंगे तो एनएस भाग को ऊपर खींच देंगे, जो ऊपर लेके आएंगे तो छोड़ देंगे। जैसे हम टॉयलेट को रोकते हैं उस प्रकार से अपने एनएस भाग को ऊपर के लिए खींचेंगे। करते रहेंगे। 1 2 3। इसे ईगल एक्सरसाइज भी कहा जाता है, पर योग में इसे मूल बंद कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप मूल बंद लगाएंगे तो आपको जो यूरिन की दिक्कत है, जिनको यूरिन लीकेज की दिक्कत है वो भी आपकी दूर हो जाएगी। जिनको पाइल्स की दिक्कत है, आपकी पाइल्स की दिक्कत भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। इस प्रकार से मूल बंद और अश्वनी मुद्रा कहा जाता है योग में इसे, जिसे आजकल ईगल एक्सरसाइज कहा जाता है। तो आप इसे इस प्रकार से करेंगे। इसमें करते रहेंगे। 8 9 10 होल्ड करेंगे। इसमें होल्ड करेंगे, अपने एनएस भाग को ऊपर के लिए खींचेंगे, रोक के रखेंगे जितनी देर तक आप रोक सकते हैं। धीरे से वापस छोड़ देंगे। ऊपर ले आएंगे दोनों पैरों को, फिर से नीचे लेके जाएंगे, अपने एनएस भाग को खींचेंगे जितना आप खींच सकते हैं, संकोचित करेंगे, मूल बंद लगाएंगे। धीरे से वापस एक बार फिर से करेंगे। धीरे से वापस दोनों पैरों को सीधा कर देंगे। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे, लंबी गहरी सांसों को बाहर छोड़ेंगे। इसके अभ्यास से हमारे थाई का फैट भी कम होगा
और जब हमने इसके साथ अब मूल बंद लगाया तो हमारे यूरिन संबंधी जितनी भी बीमारियां हैं वो सारी दूर होंगी मूल बंद लगाने से। लंबी गहरी सांसों को भरना है, लंबी गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। अब हम दूसरा अभ्यास करेंगे सेतुबंद आसन का। दोनों पांव के घुटनों को मोड़ देंगे, पंजों को नीचे टिका देंगे। अब अगर आप हाथों से एड़ियों को पकड़ सकते हैं तो पकड़ेंगे, जो नहीं पकड़ सकते तो हाथों को मैट पे रख देंगे ऐसे, और अपनी कमर को उठाएंगे, जितना आप उठा सकते हैं उतना कमर को उठाएंगे। इसमें भी आपने मूल बंद लगाना है, अपने एनएस भाग को खींचना है ऊपर के लिए, जैसे हम टॉयलेट को रोकते हैं उस प्रकार से अपने एनएस भाग को खींचेंगे। जिनको यूरिन लीकेज की दिक्कत है तो इस प्रकार से आप करेंगे। इसमें हम अश्वनी मुद्रा और मूल बंद लगा के इस अभ्यास को करते हैं, जिसको आप ईगल पोज के नाम से जानते हैं। उसी को योग में मूल बंद कहा जाता है। तो सेतुबंद आसन के साथ आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। धीरे से वापस फिर से करेंगे, सांस भरते हुए उठाएंगे जितना उठा सकते हैं, खींचेंगे अपने अनस भाग को, संकोचित करेंगे, टाइट करेंगे उसे, धीरे से वापस फिर से करेंगे। जब आप इसका निरंतर अभ्यास करेंगे 3 से 5 बार तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपको यूरिन लीकेज की दिक्कत और जो भी आपकी पाइल्स की दिक्कत है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। धीरे से वापस दोनों पैरों को सीधा कर देंगे, लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ेंगे। लंबी गहरी सांसों को छोड़ेंगे और लंबी गहरी सांसों को भरेंगे। अब हम करेंगे साइकिलिंग। साइकिल चलाएंगे पैरों से, दोनों पैरों को ऊपर लेके आएंगे। जब हमारा राइट पैर सीधा हो जाएगा लेफ्ट फोल्ड रहेगा, जब हमारा लेफ्ट पैर फोल्ड होगा तो राइट सीधा रहेगा। इस प्रकार से हमें साइकिल चलाना है। पूरे पैर को खोलेंगे तभी आपके पैर पे, आपकी टमी पे का फैट कम होगा, और आप हाथों को भी हिलाएंगे इसके साथ तो आपके हाथों का फैट भी कम होगा। करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंटी क्लॉकवाइज 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे से वापस दोनों पैरों को सीधा कर देंगे, लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। अब करेंगे पवन मुक्त आसन का अभ्यास। दाएं पैर को पकड़ेंगे, दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए घुटने से अपने पेट को दबाएंगे। जिनकी गर्दन में दर्द है वो गर्दन को नहीं उठाएंगे, जिनकी कमर में दर्द है वो भी गर्दन को नहीं उठाएंगे। आप सिर्फ अपने घुटने से अपने पेट को दबाएंगे, दोनों हाथों से पकड़ के रखेंगे और इसमें भी आप मूल बंद लगाएंगे। तो जब आप इसके साथ मूल बंद लगाते हैं तो आपको यूरिन लीकेज की दिक्कत और पाइल्स की दिक्कत में बहुत अच्छा आराम मिलेगा। बाकी जो गर्दन को उठा सकते हैं तो गर्दन को उठाते हुए घुटने में नाक लगाने की कोशिश करेंगे, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। धीरे से वापस चेंज करेंगे पैर को, 1 2 3 4 5। धीरे से वापस। ये हमारी पेन क्रियास को एक्टिव करेगा, पेट के फैट का कम करेगा और पेट संबंधी जितनी बीमारियां हैं हमारी उनको दूर करता है। और जब हम इसके साथ मूल बंद लगाते हैं तो हमारे यूट्रस संबंधी जितनी बीमारियां हैं उनको भी दूर करता है। धीरे से वापस चेंज करेंगे। जिनको गैस रहती है, खाना नहीं पचता, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। इसके अभ्यास करते करते ही आपको गैस की दिक्कत खत्म हो जाएगी। अब दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे। अब जिनकी कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, वो गर्दन को नहीं उठाएंगे, बाकी सभी गर्दन को उठाते हुए दोनों पैरों के बीच में नासिका को लगाने की कोशिश करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। धीरे से वापस फिर से करेंगे, सांस भरते हुए खींचेंगे अपने आप को, इसमें भी मूल बंद लगाएंगे, एनस भाग को भी खींचेंगे, होल्ड करके रखेंगे। धीरे से वापस एक बार फिर से करेंगे, खींचेंगे अपने आप को, एनस भाग को भी खींचेंगे, धीरे से वापस। इस प्रकार आपको 3 एक्सरसाइज बता दी हैं जिन्हें ईगल एक्सरसाइज भी कहा जाता है, जो हमारे यूट्रस संबंधित और
जो भी हमारे जिनको यूरिन लीकेज की दिक्कत है उनके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। तो आप इनको अभ्यास को धीरे धीरे करते रहेंगे तो आपकी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। बाईं करवट लेके बैठ जाएंगे। लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ना है। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और छोड़ेंगे। धीरे से वापस। जिनको भी कब्ज की गैस की दिक्कत है इस प्रकार से बैठ जाएंगे। आप मलासन में बैठ जाएंगे। अब दोनों हाथों को जोड़ देंगे और ये जो हमारी कोहनियां है अपने घुटने पे लगाएंगे, दोनों पैरों को साइड से, और पैरों को खींचे बाहर की तरफ धकेलेंगे और पांव की ये जो हमारे पंजे हैं इनमें खड़े हो जाएंगे। एड़ियों को खड़ा कर देंगे। इस प्रकार से होल्ड करेंगे इसमें 1 2 3 4 5। धीरे से वापस फिर से करेंगे 1 2। इससे आपका कॉन्स्टिपेशन भी दूर होगा और इसमें आप मूल बंद लगाएंगे। एनस भाग को भी खींचेंगे ऊपर के लिए तो आपको पाइल्स की और यूरिन लीकेज की दिक्कत में भी बहुत अच्छा आराम मिलेगा। करेंगे होल्ड 1 2 3 4 5। धीरे से वापस एक बार फिर से करेंगे 1 2। एनस भाग को भी खींचेंगे ऊपर के लिए, संकोचित करेंगे, होल्ड करेंगे 3 4 5। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे, लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। अब हम आ जाएंगे वज्रासन में। अब वज्रासन में आ जाएंगे इस प्रकार से। जब हम वज्रासन में बैठेंगे तो हमारे पीछे दोनों अंगूठे आपस में मिल जाएंगे। इस प्रकार से हमें वज्रासन में बैठना है। जिनके घुटनों में दर्द हो वज्रासन में नहीं बैठेंगे, आप दंडासन में बैठ के, चेयर में बैठ के भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। दाएं हाथ से बाएं हाथ की कोहनी को पकड़ लेंगे और बाएं हाथ से दाएं हाथ की कोहनी को पकड़ लेंगे। अब सांस भरते हुए ऊपर लेके जाएंगे, दोनों हाथों को खींचेंगे। जब हम ऊपर जाएंगे तो अपने एनस भाग को भी ऊपर के लिए खींचेंगे। एनस भाग को ऊपर के लिए खींचेंगे, संकोचित कर देंगे उसे। जैसे हम यूरिन रोकते हैं उसी प्रकार से हम मूल बंद लगाना है हमें। इसमें भी आप मूल बंद लगाते हुए जाएंगे तो आपको यूरिन लीकेज की जो दिक्कत है, आपको पाइल्स की दिक्कत है, वो भी आपकी दूर होगा। आपकी कॉन्स्टिपेशन भी दूर होगा। ये भी ईगल एक्सरसाइज ही बोली जाती है आजकल, जो हम योग में मूल बंद कहते हैं और अश्वनी मुद्रा कहा जाता है। करेंगे सांस भरते हुए, खींचेंगे ऊपर, एनस भाग को भी खींचेंगे, सांस छोड़ते हुए वापस करेंगे। खींचते रहेंगे। जब ऊपर जाएंगे एनस भाग को खींचते हुए मूल बंद लगाएंगे 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। जो वज्रासन में बैठ के नहीं कर सकते तो आप चेयर में बैठ के भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। आप चेयर में बैठ जाएंगे। जिनके घुटनों में दर्द है आप चेयर में बैठ के भी इस प्रकार से दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे सांस भरते हुए और पांव की एड़ी को खड़ा कर देंगे। इसमें भी आप एनस भाग को ऊपर खींचेंगे। जब हमारे हाथ ऊपर जाएंगे फिर हाथ नीचे आएंगे, एनस भाग को छोड़ देंगे, मूल बंद को छोड़ देंगे। ऊपर ले जाते हुए मूल बंद लगाएंगे, नीचे लाते हुए मूल बंद को छोड़ देंगे। तो इससे भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बढ़ती एज के साथ कई बार हो जाता है छींकते हुए, खांसते हुए किसी को यूरिन लीकेज की जो दिक्कत हो जाती है, आपको उसमें बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। इस प्रकार से आप इसको करके लाभ उठा सकते हैं। सीधे बैठ जाएंगे सभी। दोनों हाथों को सामने लेके आएंगे, हाथों के सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, उंगलियों को खोलेंगे और बंद करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मुट्ठी बंद करेंगे, अंगूठा अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लॉकवाइज घुमाएंगे 1 2
3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज 5 4 3 2 1। दोनों हाथों को कंधों पे रख देंगे। 1 2 3 4 5। साइड में 1 2 3 4 5। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5। दोनों हाथों को कंधों पे रख देंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज। 5 4 3 2 1। दोनों हाथों की कलाई को पकड़ लेंगे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए सर के पीछे खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6। धीरे से वापस दोनों हाथों को घुटनों में रख देंगे, कंधों को घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज। 5 4 3 2 1। धीरे से वापस सामने देखेंगे। जिनकी गर्दन में दर्द है वो सामने देखेंगे, सांस को छोड़ते हुए, और सांस भरते हुए ऊपर देखेंगे। जिनकी गर्दन में दर्द नहीं है वो सांस छोड़ते हुए नीचे देखेंगे और सांस भरते हुए ऊपर देखेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस दाईं तरफ घुमाएंगे गर्दन को, बाईं तरफ, दाईं तरफ घुमाएंगे, बाईं तरफ, दाएं कंधे पे रखेंगे, बाएं कंधे पे रखेंगे। जिनको सर्वाइकल की दिक्कत है, जिनके कंधों में दर्द है, आपको फ्रोजन शोल्डर की दिक्कत है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छे अभ्यास है। अब क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जिनकी गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल है, हाफ सर्कल लेके वापस आना है। आपने दाएं कंधे से ही बाएं कंधे तक लेके आना है और बाएं कंधे से ही दाएं कंधे तक। आपने गर्दन को नीचे नहीं झुकाना है। किसी भी आसन की में अब जब आप अभ्यास करेंगे तो गर्दन को नीचे नहीं झुकाएंगे, गर्दन दर्द वाले। धीरे से वापस। अब हम आंखों के लिए करेंगे। आंखों को खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। जल्दी जल्दी खोलेंगे, बंद करेंगे। आंखों को गोल गोल घुमाएंगे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ऊपर देखेंगे, नीचे, ऊपर, नीचे देखेंगे, ऊपर देखेंगे, नीचे देखेंगे। जहां पे हम बिंदी लगाते हैं अपने आज्ञा चक्र को देखेंगे, देखते रहेंगे अपने आज्ञा चक्र को। आंखों को बंद कर देंगे, धीरे से आंखों को खोलेंगे, फिर से अपने आज्ञा चक्र को देखेंगे, धीरे से आंखों को बंद करेंगे, खोल देंगे। फिर से करेंगे, आज्ञा चक्र को देखेंगे, अपने दोनों आईब्रो के बीच में देखेंगे जहां पे हम बिंदी लगाते हैं, टीका लगाते हैं। धीरे से वापस। लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ेंगे। मुंह में हवा भरेंगे, जैसे हम बैलून के अंदर हवा भरते हैं वैसे अपने मुंह के अंदर हवा भरेंगे। नाक से सांस को रोक देंगे, नाक बंद करते हुए मुंह के अंदर हवा भरेंगे। जब हम हवा भरेंगे तो कान की तरफ हवा का हमारा प्रेशर जाएगा। अब मुंह से फिर हवा को छोड़ देना है, नाक हमारी बंद करके ही रखेंगे। हम करेंगे धीरे से वापस। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे, लंबी गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। अब करेंगे फेस योगा। दोनों हाथों से फेस को एक्टिव करेंगे, पूरे फेस की मसल को एक्टिव करेंगे। आप रक्त के संचार को बढ़ाएंगे अपने फेस पे। नेक की करेंगे। रात को सोने से पहले आप फेस वॉश करने के बाद नाइट क्रीम लगाएं और इस प्रकार से अपने फेस को मसाज दें। धीरे से वापस मुंह के अंदर हवा को भरेंगे, होल्ड करेंगे, लेफ्ट एंड राइट साइड घुमाएंगे।
धीरे से वापस फिर से करेंगे, मुंह के अंदर हवा को भरेंगे, होल्ड करेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, धीरे से वापस। अब जीभ को भी घुमाएंगे क्लॉकवाइज, आंखों को भी घुमाएंगे हम क्लॉकवाइज, मुंह के अंदर घुमाएंगे, अपर लिप में और लोअर लिप से घुमाते हुए पूरा सर्कल बनाएंगे, जीभ से भी, टंग से भी अपनी। आईज को भी घुमाएंगे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, धीरे से वापस। मुंह के अंदर हवा को भरेंगे, होल्ड करेंगे, लेफ्ट हैंड की 2 फिंगर रख देंगे लिप्स में और राइट हैंड से टैपिंग करेंगे राइट चीक्स पे, करेंगे। धीरे से वापस फिर से करेंगे, मुंह के अंदर हवा को भरेंगे, होल्ड करेंगे, राइट हैंड की 2 फिंगर रखेंगे लिप्स में, लेफ्ट हैंड से टैपिंग करेंगे, धीरे से वापस। अब ओ, आ और ई को एक साथ बोलेंगे, ऊपर देखेंगे, सीलिंग की तरफ देखेंगे, अब बोलेंगे ओ, आ, ई। पूरे फेस को एक्सप्रेशन पूरे फेस के खोलेंगे, मसल में खिंचाव आने देंगे बोलते समय, बोलेंगे ओ, पूरा मुंह खोलेंगे, आ, पूरे गालों में आपके खिंचाव आना चाहिए बोलते समय, ई बोलते समय अपने दांतों को आपस में मिला देंगे, करते रहेंगे, ऊ, आ, ई, 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 ऊ, आ, ई। धीरे से वापस। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। जिनके घुटनों में दर्द है वो वज्रासन में नहीं बैठेंगे, बाकी सभी वज्रासन का चयन करेंगे, वज्रासन में जरूर बैठेंगे। वज्रासन में बैठ के भी आप कुछ समय, वज्रासन में जब आप खाली रहते हैं बैठ के भी, इसमें भी आप मूल बंद का अभ्यास कर सकते हैं। तो इसे हम अश्वनी मुद्रा कहते हैं। इसमें आप मूल बंद लगाएंगे तो जिन यूट्रस संबंधित आपकी जितनी बीमारियां हैं वो धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। तो हम करेंगे अनुलोम विलोम। बाएं हाथ को रख देंगे घुटने में वायु मुद्रा बना के, दाएं हाथ का पंच बनाएंगे, मुट्ठी बनाएंगे और लास्ट की 2 फिंगर्स हैं इनको खोल देंगे। अंगूठे को रख देंगे हम दाई नासिका में, राइट नोस्ट्रल को बंद कर देंगे थंब से। जो हमारी लेफ्ट नोस्ट्रल है उससे सांसों को भरेंगे। अब अपनी रिंग फिंगर से लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद कर देंगे, राइट नोस्ट्रल से सांसों को हम बाहर छोड़ेंगे। अब जब हम सांसों को बाहर छोड़ेंगे तो 10 काउंट करेंगे। अब हमने राइट नोस्ट्रल से दाई नासिका से सांस को छोड़ा था तो दाई नासिका से ही हम सांसों को भरेंगे, करेंगे। राइट नोस्ट्रल को बंद कर देंगे, दाई नासिका को, बाई नासिका से सांस को बाहर छोड़ेंगे, धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ेंगे। 10 काउंट करेंगे सांसों को बाहर छोड़ते समय भी। जो पहली बार अभ्यास कर रहे हैं तो आप 5 काउंट करेंगे सांस भरते समय और 5 काउंट ही करेंगे सांसों को बाहर छोड़ते समय। और जिनको काफी समय हो गया अभ्यास करते करते तो आप 10 काउंट करेंगे सांस भरते समय और 10 काउंट ही करेंगे सांसों को बाहर छोड़ते समय। हमें लंबी गहरी सांसों को भरना है और हमें लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ेंगे। जितना हम लंबी गहरी अपनी सांसों को भरते हैं और जितना हम लंबी गहरी सांसों को बाहर छोड़ते हैं उतना ही हमारा श्वसन तंत्र मजबूत होता है, हमारे लंग्स उतने ही मजबूत होते हैं, हमारे लंग्स के अंदर ऑक्सीजन लेवल उतना ही बढ़ता है और हम अच्छी भली प्रकार से अपने शरीर के अंदर ऑक्सीजन को ले जा सकते हैं। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे
लंबी गहरी सांसों को बाहर छोड़ेंगे। जब हमारे लंग्स मजबूत रहेंगे तो हम हर एक बीमारी से लड़ने की हमें क्षमता मिलेगी, शक्ति मिलेगी। अगर किसी के अभी सर दर्द है तो आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपको सर दर्द में तुरंत लाभ मिलेगा। जिनके सर में दर्द रहता है, आप रात को सोते समय अपनी दोनों नासिका में बादाम का तेल डालें। नाभि में भी आप तेल डालें रात को सोते समय। अपने काव मसल की मसाज करें सोने से पहले, क्योंकि हमारा कहा जाता है कि दूसरा हार्ट हमारा काव मसल होता है। जिनको कब्ज रहती है तो आप देखेंगे आपकी काव मसल बहुत टाइट है, तो इनकी मालिश जरूर कीजिए। और जिनके पैरों के तलवों में जलन रहती है तो आप पैर के तलवे में भी सरसों के तेल की मालिश करें। करते रहेंगे लंबी गहरी सांसों के साथ। लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ना है। जिनके जॉइंट्स में पेन रहता है, आपके कहीं पे भी दर्द है जॉइंट्स में, तो आप सुबह खाली पेट 1 चम्मच घी खाएं। जरूर डेली घी खाने का अभ्यास करें। बोलते हैं कि हमारे घुटनों की ग्रीस घिस गई है, तो आप जब डेली घी खाएंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन में भी आराम मिलेगा, आपके जॉइंट्स पेन में भी आराम मिलेगा। धीरे से वापस बाई नासिका से सांस को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। पहली उंगली माथे पे, 3 उंगलियों से आंखें बंद, अंगूठे से कान को बंद कर देंगे। भंवरे की तरह ओम का गुंजन करेंगे। दोनों हाथों को घुटनों में रख देंगे। उद्गीत प्राणायाम ओम का उच्चारण करेंगे। बिल्कुल शांत हो जाएंगे। सिर्फ अपना ध्यान अपनी आती जाती सांसों पे ही रखेंगे। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे आज के दिन के लिए, मेरे जीवन के लिए, मेरी हर एक सांस के लिए। प्रभु आपका धन्यवाद। और जो भी मैंने योग अभ्यास किए उसका पूरा पूरा मुझे लाभ मिले, मैं स्वस्थ रहूं, मेरी वाणी से, मेरे हाथों से कभी किसी को कोई कष्ट ना पहुंचे प्रभु, कभी किसी को कोई दुख ना पहुंचे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति देना। धरती माता को प्रणाम करेंगे, अपने गुरुजनों को प्रणाम करेंगे, अपने माता पिता को प्रणाम करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, दोनों हथेलियों को रब करेंगे, घर्षण करेंगे, गर्म करेंगे। गरम गरम हथेलियों की कटोरी बना के आंखों में रख लेंगे। हथेलियों में आंखों को खोलना है, बंद करना है, खोलना है, बंद करना है। दोनों हाथों को मुंह पे मलेंगे, दोनों हाथों पे मलेंगे, कमर पे मलेंगे, थाई पे मलेंगे। दोनों हथेलियों को सामने लेके आते हुए धीरे से हथेलियों में आंखों को खोल देंगे। सिंहासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को खोल देंगे, दोनों हाथों को रख देंगे पांव के बीच में, करेंगे सांस भरते हुए। थायराइड के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है सिंहासन। लार को अंदर ले लेंगे, दोनों हाथों को मलेंगे, गले की मसाज करेंगे। तालियों के साथ एक्को प्रेशर पॉइंट दबाएंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2। जल्दी जल्दी बजाएंगे।
आगे पीछे, साइड में, कलाई के नीचे, उंगलियों के बीच में, पूरे बाएं हाथ पे मारेंगे, बाएं हाथ पे, कंधे पे, कमर पे, थाई पे, हल्के हाथों से चेहरे पे करेंगे, सीधे बैठ जाएंगे, हास्य आसन करेंगे, एक साथ मिलके खिलखिलाते हुए और जोर से हंसेंगे। आ एक बार फिर से करेंगे। सीधे बैठ जाएंगे, सभी शांति पाठ करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। चेहरे में प्रसन्नता, आंखों में दिव्य तेज, नई ऊर्जा के साथ धीरे से आंखों को खोल लेंगे। आप सभी का दिन शुभ मंगलमय हो। इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ओम सभी को प्रणाम।